तो इसमें आज हम लेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। क्या बोला मैंने? वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। अब ये घातांक नियम क्या होते हैं? तो नियमों के समझने से पहले घातांक को समझे, बिल्कुल शून्य लेवल से चल रहे हैं। देखो बच्चों, जैसे यहां पे 2 गुणा 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 2, ये मैंने लिखे कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। कितनी बार? 8। और चलिए एक बार और लिख देते हैं और एक बार और लिख देते हैं। तो ये 10 बार मैंने लिखे। आइए वापस से चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इतनी बड़ी हमारी ये एक साथ पेपर इतना भर गया, पेज इतना भर गया, और इसी को गणित के रूप में हम यूं 2 की घात 10 लिख सकते हैं, 2⁻10। ठीक है, इसको कहते हैं घातांक, और ये कहलाता है आधार, क्योंकि 2 की घात है ये। ठीक है, इसी तरह से 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होता, तो इसको हम कहते 3 की घात 5। बहुत अच्छे बच्चों। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 बार 3 है तो 3 की घात 5, अगर 4 बार है तो 3 की घात 4। अब रही बात इसका मान कितना होता है, तो इसको हम गुणा करेंगे, और अक्सर इनका गुणनफल आप करते रहा करो। एक खेल ही खेल में अगर मान लीजिए 10 बच्चे खड़े हो गए कहीं आगे की तरफ, बोर्ड की तरफ 10 बच्चे खड़े हो गए लाइन से, इस तरह से, तो पहले ने बोला 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024, तो 2 की घात 10 यूं खेल ही खेल में याद हो जाएगी। और जिस बच्चा नहीं बोल पाए ना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अटके, उनको रिप्लेस कर दो, उसको तो बैठा दो, दूसरे को खड़ा कर दो वहां पे। तो ऐसे खेल ही खेल में हर बच्चे को लगेगा कि मैं भी आगे से आगे चलूं। कभी हमने शुरुआत से शुरू किया, कभी बीच वाले से बोला डबल 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 करो, और उस पे लाके उससे पहले खत्म कर दिया। ठीक है, तो 2 की घात 10 यूं खेल ही खेल में याद हो जाएगी। कभी बीच में पूछ लिया 2 की घात 5 बताओ, तो 32 उसको मालूम होना चाहिए, 32। तो ये ध्यान रखिए, इसका मान हुआ 1024, 1024। और यहां पे देखें 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243। तो 243 इसका मान हुआ। पुनः पुनः समझिए, ये आधार है, ये घात या घातांक। ठीक है, बेस नंबर, ये एक्सपोनेंट हो गया, और ये इसकी वैल्यू हो गई 243। ऐसे ही स्क्वायर आपको मैंने एक बार 25 तक याद करने के लिए कहा था, याद किए होंगे आप लोगों ने। क्यूब आप लोगों को याद होने चाहिए, 10 तक के तो हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि वो सवालों में बीच बीच में यूज आते रहते हैं। और ये जो छोटी छोटी घातें हैं, जैसे 2 की घात 3 की घात है, इनका मान आपको पता होना चाहिए। जैसे 5 की घात भी इसी तरह से मालूम होना चाहिए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है, एक बार पुनः पुनः हम लिख दें इसको अच्छी तरह से। यस, 5 गुणा 5 गुणा 5, और फिर गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 बार। तो ये 5 की घात कितना हुआ बच्चों? 6। बहुत अच्छे। और इसका जहां तक मान की बात है ना बच्चों, 5 गुणा 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 3125, और 3125 पंजे 15625, 15625। इस तरह से ये मान हुआ। ठीक है, इसमें आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर मैं इनके पेयर बना दूं 2 2 के, तो ये 5 की घात 6 25 की क्यूब हुआ, 25 की घात 3। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं 3 3 के सेट बना दूं, है ना बच्चों, 2 2 के नहीं 3 3 के सेट बना दूं, 125 और इधर 125, तो ये 15625 125 का स्क्वायर है। तो ये जो घात 6 होती है ना, इसमें 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को। तो ये तो हमने बात की आधार और घात की।
अब बच्चों जैसे यातायात, ये एग्जाम्पल लेते हैं, यातायात जो ट्रैफिक होता है ना बच्चों, ट्रैफिक, गाड़ी वाड़ी बाइक वाइक, कभी आप लोगों के बड़े भाई बहन लेके निकलते हैं तो उनको एक ट्रैफिक नियमों का, यातायात नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से संख्या पद्धति में यहां पे घातांक नियम बने हुए हैं। ठीक है, और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम यहां पे लिया जा रहा है। तो हम यहां ANM प्राकृत संख्याएं ये मान रहे हैं, तो अलग अलग आपके बुक के अनुसार ही हम क्रम लेके समझा रहे हैं घातांक नियम। ठीक है, जैसे बच्चों सुनो, ट्रैफिक में सावधानी, दुर्घटना घटी ना, यहां पे नियमों के खिलाफ गए ना आप लोग, उत्तर नहीं मिलेंगे और नंबर कटेंगे, वो चालान है। ठीक है ना, यहां पैसे वैसे का मामला नहीं है, आपके मार्क्स कट जाएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम नहीं चाहते हम में से किसी बच्चे के नंबर कटे। आइए समझे घातांक के नियम क्या क्या हैं, आपके बुक के अनुसार ही हम चल रहे हैं। ठीक है, इसमें नियम नंबर 1 है, तो नियम नंबर 1 ही हम दे रहे हैं। पेज नंबर आप लोग 42 निकाल लीजिए, 42 पेज नंबर अपने इस 9th की जो आपकी बुक है हिंदी मीडियम वाली, उसका पेज 42। और इसमें सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है a की घात m, a की घात n। बच्चों इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। तो ये समान आधार की जब संख्याएं होती है तो उनकी घातें जुड़ जाती है, उनकी घातें जुड़ जाती है। आप चाहे तो गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हो, डॉट भी लगा सकते हो, मतलब गुणा है इनका। इसमें जब तक आप लोग उदाहरण नहीं लेंगे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। न केवल वास्तविक संख्याओं के लिए बल्कि बीजीय व्यंजकों के लिए भी हम आपको समझा रहे हैं। जैसे x की घात 2 गुणा x की घात 3 है, तो ये x की घात 2 + 3 अर्थात x की घात 5 हो गई। ऐसे ही यहां अगर कोई संख्या होती 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 7 ही होती, तो ये 2 आधार लेके खड़ा है, 2 आधार लेके खड़ा है, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। 3 + 7 अर्थात 2 की घात 10 हो गया। अगर आपको घात में उत्तर लिखने की सलाह दी गई है तो यहां पे छोड़ दीजिए। अगर मान वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है तो अभी अभी आपको बताया था 1024, वहां तक चलिए। तो ऐसे हर एक नियम के हम कुछ न कुछ उदाहरण लेके चलेंगे जिससे हमारे सभी बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है ना बच्चों, इसमें अगर मान लो अलग अलग भी है ना, अलग अलग से क्या मतलब, जैसे यहां x² y³ और यहां पे y की पावर 5 दे दी और z की पावर 2 दे दी, तो हमने देखा बेचारा x तो अकेला ही है ना, तो x की घात तो 2 ऐसे ही रह जाएगी और y यहां पे 2 जगह है ना बच्चों, तो y की जो घात है वो प्लस हो जाएगी और z की घात 2 भी ऐसे ही रह जाएगी। तो जिसका आधार समान है उसकी ही घातें जुड़ेंगी, ये ध्यान रखिए। तो y की घातें क्या हुई 3 + 5 और z की घात 2, ऐसे की ऐसे। फिर क्या था x² y की घात 8 और z की घात 2, बात खत्म। ये ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, ये हमने उदाहरण नंबर 1 के अलग अलग मतलब पहला जो नियम था उसको अलग अलग उदाहरणों से समझाने की कोशिश की है। इसमें आप यूं भी समझ सकते हो बच्चों कि एक तरह से ये x गुणा x है और ये x की घात 3 मतलब x गुणा x 3 बार है, इधर 2 बार है, इधर 3 बार है। कितने बार? 3 और 2 5, तो वो एक तरह से x की घात 5 होगी। नियम से समझ लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट समझ लीजिए। अब हम नियम नंबर 2 पे चल रहे हैं, आपकी बुक में जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसी से। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या है, घात पे घात हो, अगर क्या बोला मैंने, a की घात m और उस पे घात n हो, तो ऐसे में घातें गुणा हो जाती हैं। a की घात m
मल्टीप्लाई बाई n, m गुणा n। आइए इसको भी समझें। जैसे x की घात 3 और उस पे घात 5 है, तो ये x की घात 15 हो गई। 3 पंजे 15। इसको यूं भी समझ सकते हो कि x की घात 3 गुणा 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 x की घात 3 5 बार है। तो हम पहला नियम भी लगा सकते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 5 बार जोड़ेंगे तो 15 आएंगे। वो भी एक ही बात है। इधर 2 की घात यहां पे 4 ले लिया और उस पे घात हमने 2 ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब 2 की घात 4 दूनी 8 हो गया। और अगर इसका मान हमारे को चाहिए तो वो 256, तो 56 हुआ 256। इसी तरह से अगर x की घात 3 और y की घात 5 है और पूरे पे घात अगर 3 है, तो ये 3 इससे भी गुणा होगी घात से और इससे भी गुणा होगी, यानी x की घात बना 9 और y की घात 15 है। x की घात 9, y की घात 15 है। ये सेकंड वाले नियम को समझाने के लिए एग्जाम्पल थे। आइए तीसरे में चलें। बच्चों बुक में दिया हुआ है, लेकिन साथ के साथ हम क्या है बच्चों समझा भी देते हैं, आप लोगों को बता भी देते हैं, और आप लोगों की कहीं कोई तकलीफ हो तो हम सुन भी लेते हैं, ठीक है। अब हम तीसरे चल रहे, नियम नंबर 3 घातांक के नियम में। वही आपके बुक के सीक्वेंस से चल रहे हैं। अलग अलग बुक में क्रम अलग अलग हो सकता है, नियम तो यही होते हैं। a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। यहां पे हम ये मान रहे हैं कि m बड़ा है n से, m इज ग्रेटर देन n, ये मान के चल रहे हैं। अगर n बड़ा हो तो हम नीचे ले आएंगे घात को, क्योंकि हम अक्सर जैसे पॉजिटिव सोचते हैं ना, ऐसे घाते भी हम पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, a की घात 7 बटे a की घात 3, तो a की घात 7 माइनस 3 बराबर a की घात 4। अगर यही सवाल ऐसे होता x की घात 5 बटे x की घात 7, तो इसमें घात नीचे बड़ी है ना बच्चों, तो ऐसे भी किया जा सकता था 1 बटे x की घात 7 माइनस 5 बराबर 1 बटे x की घात 2। अब किसी बच्चे ने अगर मान लो इस सवाल में, इधर ध्यान दो आप लोग, अगर इस सवाल में यही नियम लगा दिया और x की घात 5 माइनस 7 कर दिया, तो x की घात माइनस 2 हुआ ना। वो मैं यही कह रहा था, घात नेगेटिव अच्छी नहीं लगती, उसको धनात्मक घात में हम बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसको 1 बटे x की घात 2 लिख सकते हैं। 1 बटे x की घात 2 दिख तो रहा है, ये 1 बटे x की घात 2 है ना बच्चों। तो वो ले दे के आया तो वही, चाहे इधर से आ जाओ घूम के, चाहे इधर से घूम के आ जाइए, बात वही है। तो ये ध्यान रखिए, ये बटे वाला नियम था। a की घात m बटे a की घात n, यानी कि जब बटे में होती है समान आधार की संख्या तो उनकी घातें घट जाती है, माइनस में हो जाती है, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 4, चौथा, a की घात m b की घात m। इसमें बच्चों जब दोनों पे घात आपको m दिख रही है तो आप ए बी की घात m लिख सकते हो। वो यही बात थी जैसे अपन ने पहले किया था कि ऊपर पूरी घात थी तो वो गुणा कर सकते थे, और गुणा नहीं करके अंदर से बाहर भी ले जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम दें, x की घात 5 और y की घात 15 है, तो दोनों में 5 का भाग जा रहा है ना बच्चों, तो इसको हम x y की घात 3 और इस पे होल पावर 5 लिख सकते हैं, x y क्यूब होल पावर 5, क्योंकि 5 का थोड़ी देर के लिए इसमें घातों में भाग देके ऊपर घात लगा दिया। वही मतलब है, जैसे यहां पे x की घात 4 और y की घात भी 4 है
और z पे घात भी 4 है तो x y z होल पावर 4 हम लिख सकते हैं। ध्यान रखिए। इसके बाद में छोटे छोटे अन्य नियम हैं कि यदि a पे पावर 0 हो या x पे पावर 0 हो या 2 पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, अगले में आपको दिया हुआ है a की घात 0 उसका मान 1, x पे घात 0 है उसका भी मान 1 और y पे घात 0 है उसका भी मान 1। ठीक है ना, ये ध्यान रहे। तो ये हो गया। इसके अलावा एक दो चीजें और समझ लो, ये नियम अपने आप में चलते रहेंगे। एक रूट में ये रूट वाली संख्याएं कैसे होती हैं वो भी समझ लो कि अगर यहां पे आपके बुक में दिया हुआ है x की घात n बराबर a है और हम इधर x बराबर चाहते हैं तो इधर की घात इधर जाके व्युत्क्रम हो जाएगी। जैसे x स्क्वायर बराबर 25 तो x बराबर इस 25 की घात 1/2 हो जाती है क्योंकि वो वर्गमूल कहलाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो इनको नियमों को समझने के लिए आप यूं समझ लीजिए, x की घात 1/2 ये वर्गमूल x वाला मामला है, x की घात 1/3। तो यहां पे आप देखेंगे बच्चों, सुनो, इस जगह 3 लिख दिया जाता है इसमें। x की घात 1/4 है तो यहां पे 4th रूट हो जाएगा उसका x का। लेकिन अगर मान लो कहीं पे x की घात 2/3 है तो इसमें वर्गमूल में यहां तो 3 आ जाएगा और यहां x स्क्वायर चले जाएगा। ये ध्यान रखिए, जैसे जैसे नियम आएंगे। यहां 3 है, हो सकता है पीछे बैठे हुए बच्चों को नहीं दिख रहा हो, ये x स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये नियम वगैरह जब भी कभी यूज आएंगे तो हम आपको बता देंगे। किसी भी तरीके से उत्तर पे पहुंचा जा सकता है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ उदाहरण बुक में दिए हुए हैं और कुछ हम यहां पे हल करेंगे आप लोगों की नजरों के सामने। प्रश्नमाला 2.3 निकाल लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग अपने आप देख लीजिएगा। 2.3 पेज नंबर 43, 42 पे तो हम चल ही रहे थे, 43 पे आ जाइए। प्रश्नमाला 2.3 बेहद आसान लगेंगे आप लोगों को सवाल, चिंता मत करो। लेकिन मैं अकेला हल नहीं करूंगा, आप और हम मिल के हल करेंगे। यस, देखिए टू 2.3 पेज नंबर 43, सवाल नंबर 1 हमें कहा गया है ज्ञात कीजिए, यानी कि एक तरह से हमें मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात करना है। फर्स्ट 81 की घात 1/2, सेकंड है 64 की घात 1/6 और थर्ड है 125 की घात 1/3। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये भी ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, इसको भी ब्रैकेट में लिखा जा सकता है। यस बच्चों, ध्यान दीजिए। अब अंतराल से पहले बच्चों ये तीनों समझ लेते हैं हम, ध्यान दीजिए। देखो यहां पे 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, तो वर्गमूल यहां इसका 81 का 9 आ चुका। 64 की घात 1/6 कह रहा है कि अगर आप अंदर घात 6 ले लेते हो किसी की तो आप 6 से 6 कैंसिल कर सकते हो। ये 3 कह रहा है कि अंदर आप घात 3 लगा दीजिए तो आप कैंसिल कर सकते हो। ये 8 क्या कह रहा है, ये 81 क्या कह रहा है, कोई अंदर घात 2 ले लीजिए। हम 3 की घात लेंगे तो वो 4 आएगी, उससे भी पहुंच सकते हैं। तो हम यहां पे केवल इसकी सुन रहे हैं 1/2 की, 9 की घात हमने 2 लिख दिया, किसको, 81 को, और उस पे घात 1/2। इधर हमने 64 को 2 की घात 6 लिख दिया। अभी मैंने याद करवाया था बच्चों आप लोगों को, ध्यान से सुनो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। वापस से सुनो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 की घात 6 हो गई। और इधर 5 का भी मैंने याद करवाया था, 5 की घात 3, 125 होता है। अब यहां पे ये घात इससे गुणा हो गई बच्चों,
घात से घात है ना, तो 2 से 2 कट गया। इसमें क्या हुआ, 2 की घात 6 गुणा 1/6, 6 से 6 कट गया। और इसमें 5 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट गया। तो यहां आया 9 की घात 1 अर्थात 9, इधर 2 की घात 1 अर्थात 2, और इधर में 5 की घात 1 अर्थात 5। तो ये 3 सवाल बेहद आसान थे, जल्दी से उतार लीजिए बच्चों, अंतराल से पहले ये 3 सवाल जल्दी से उतार लीजिए। पुनः सुन लो, यहां पे घात 1/2 थी तो हमने अंदर घात 2 लगा दी। 3 की घात 4 भी लिख सकते थे, उससे 2 बार कट देता, 3 की घात 2 उत्तर आ जाता कट करने से। इसमें 2 की घात 6, क्योंकि ये इसकी डिमांड 6 की थी, है ना बच्चों, ऐसा 3 से 3 कट गया, 5 आ गया। यस, अब हम आप लोगों को लिए चलते हैं सवाल नंबर 2 में, इसी पेज पे 43 पेज नंबर, सवाल नंबर 2 ज्ञात कीजिए, वही मान ज्ञात करने हैं। देखिए कैसे होंगे सवाल। फिर से दोहरा दें हम हमारी बात को, इस सेकंड चैप्टर के बाद में हम थर्ड चैप्टर बहुपद स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के लिए, और 10th के लिए भी ऐसा ही चलेगा। फर्स्ट 4 की घात 3/2, और सेकंड है 32 की घात कितना, 2/5, 32 की घात 2/5, और तीसरा है 16 की घात 3/4, 16 की घात 3/4। तो इसमें हमने क्या किया, ये 2 कह रहा है कि अंदर घात 2 निकाल लो, ये 5 कह रहा है अंदर 2 की घात कुछ भी 5 बना सकते हैं, 4 कह रहा है 2 की घात 4 लिख लेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो हम इनकी आवाज सुन रहे हैं, 2 की घात 2 इसको लिखा, घात 3/2 ये होते हुए देख रहा है, इधर 2 की घात 5 पूरे 2/5 ये होते हुए देख रहा है, इधर 2 की घात 4 पूरे पे घात 3/4 ये होते हुए देख रहा है। अब यहां पे ही 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, 2 गुणा 3/2, इधर 2 की घात 5 गुणा 2/5, और इधर 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया, इधर 5 से 5 कट गया, इधर 2 से 2 कट गया, 2 की घात 3 उसका मान होता है 8। अभी बताया था 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इधर में 2 की घात 2 अर्थात 4, इधर 2 की घात 3 वो वापस से 8। तो इस तरह से देखा आपने, इसका 8, इसका 4 और इसका भी 8। आंसर शीट में यही है उत्तर बच्चों, उतार लीजिए सवाल नंबर 2। लेकिन सवाल नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का कुछ उत्तर गड़बड़ लग रहा है। यस, सवाल नंबर 3 जैसा हमने आपसे कहा, उसका फर्स्ट पार्ट का उत्तर कुछ हमें गलत लग रहा है। अभी कुछ संशोधन तो अलग से आया है बच्चों, देखेंगे हम कि ये क्या संशोधित हुआ या नहीं हुआ। यस, सवाल नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट है, सरल कीजिए, 2 की घात 2/3 और यहां पे गुणा का चिन्ह 2 की घात 1/7। तो जैसे यहां पे नियम लगता है ना बच्चों, अच्छे बच्चों की ये पहचान होती है कि नियम वहां पे लिख देते हैं वो, कि a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। तो इस नियम के हिसाब से 2 की घात 2/3 प्लस 1/7, तो ये 2 की घात हो गई 21, 3 का भाग गया 7 बार, 7 दूनी 14, 7 का भाग गया 3 बार, 3 एकम 3, तो ये आया 2 की घात 17/21, 2 की घात 17/21। जबकि आंसर शीट में यहां 17 की जगह 2 है, बटे में तो 21 है, लेकिन 17 की जगह पता नहीं क्यों 2 है। यहां तक कि अभी नई बुक इंग्लिश मीडियम वाली उसमें भी वही 2 छपा हुआ है। तो हमारे हिसाब से ये सही है, उतार लीजिए आप इसे। अब सेकंड देखिए, थर्ड का,
सेकंड पार्ट। एक बटे 3 और उस पे घात 7 है, तो 1/3 हो गया। ये इसको 1/3 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ऊपर ले जाएं तो 3 - 21 भी लिख सकते हो उसे। 1/3 नहीं तो 3 ऊपर ले जाएंगे तो -21 हो जाएगी। आंसर शीट में ये दिया हुआ है 3 - 21। अब इसका एक अंतिम सवाल, सवाल नंबर 4 और रह गया है, जिसमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात कीजिए। यस बच्चों, मिटाने से पहले एक बार फिर से हम इसको समझा दें। यहां 2 की घात 2/3 थी, 2 की घात 1/7 थी। चूंकि आधार समान थे, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, तो हमने दोनों के आधार समान होने की वजह से आधार एक बार लिखा और घातों को प्लस कर दिया। 7 और 3 का 21 एलसीएम आया। 3 का भाग गया 7 बार, 7 दूनी 14, प्लस का चिन्ह है, प्लस यहां आ गया। और 7 का भाग 3 बार गया, 3 एकम 3 यहां आ गया। तो 14 और 3 17/21, 2 की घात 17/21 हमें इसका उत्तर प्राप्त हो गया। अब आइए सवाल नंबर 4, 2.3 का अंतिम सवाल समझिए। x का मान ज्ञात करना है इसमें सवाल नंबर 4 में। थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों ये, x का मान ज्ञात करने वाला ऐसा एक अकेला ही सवाल है। 3/5 पूरे पे घात x, 5/3 पूरे पे घात 2x, 3/5 पूरे पे घात x, और यहां पे गुणा है एक तरह से इनके बीच में। 5/3 इसकी घात 2x बराबर 125/27। अब बच्चों जब इस तरह के सवाल आए आप लोगों के सामने, तो आप इसको देखिए। ये ऊपर 5 की घात लिए हुए, नीचे 3 की घात है। यहां 5/3 है, लेकिन यहां 3/5 है। तो एक ये भी नियम का पार्ट समझ लीजिए कि अगर हम इसको रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम करना चाहते हैं, 3/5 5/3 आपस में बदलना चाहते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस घात को नेगेटिव करना होगा, चिन्ह बदलना होगा। अगर आप इसको वापस से चिन्ह बदलेंगे तो 3/5 कर सकते हैं, और इधर में ये 5/3 इसकी घात 2x आपको कोई तकलीफ नहीं दे रही है, और इधर जैसा मैंने आपसे कहा इसको हम 5/3 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा ये भी 5/3 हो गया, ये भी 5/3, ये भी 5/3। तो अब हम नियम लगा सकते हैं यहां पे 5/3 और इसकी घात -x + 2x, इसकी जगह 2x - x भी लिख सकते हैं। पहले पॉजिटिव हमने लिख लिया, फिर नेगेटिव लिख लिया, बराबर 5/3 की घात 3। तो यहां क्या हुआ, 5/3 की घात x बराबर 5/3 की घात 3। इनमें आप देखोगे कि दोनों में आधार क्या है बच्चों, समान है। इधर भी 5/3 और इधर भी 5/3। तो नीचे पता नहीं आप लोगों को दिखेगा नहीं दिखेगा, हम इधर लिख देते हैं अगली स्टेप। चूंकि आधार समान है, क्या बोला मैंने, चूंकि आधार समान है, अतः आधार समान होने पे घातें बराबर बता दी जाती है, अतः x बराबर 3। बस आंसर शीट में ये उत्तर छपा हुआ है बच्चों, x बराबर 3। निश्चिंत रहिए, केवल वो एक उत्तर गलत था जिसका हमने आपको बता दिया था। जल्दी से उतार लीजिए, एक कीमती सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल था, सवाल नंबर 4। यस, 3/5 था, लेकिन वक्त की मांग को देखते हुए हमने उसको 5/3 में बदल दिया। उसका घात का जो चिन्ह है वो बदलने से ऐसा संभव है।
अब ये 5/3, इधर 5/3 की घात -x, 5/3 की घात 2x, तो 2x में से -x हो गया, प्लस का x बच गया, इधर घात 3 थी तो x बराबर 3 हमें प्राप्त हो गया। संभवतः आप लोगों ने समझ भी लिया होगा, उतार भी लिया होगा। जैसा हमने कहा, अध्याय 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम नए चैप्टर के साथ में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।